नमस्कार, आप देख रहे हैं 24/7 बीकेटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सरिता सोनी। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। प्रत्येक वर्ष 8 मार्च के दिन विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस विशेष दिन को दुनिया भर की महिलाओं के अधिकारों और उपलब्धियों के सम्मान के रूप में याद किया जाता है। इस अवसर पर संघर्ष सेवा समिति एवं सनशाइन क्लब के तत्वावधान में झोकनबाग स्थित संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया है। सर्वप्रथम संघर्ष महिला संगठन की अध्यक्ष सपना सरावगी द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित सभी महिलाओं का तिलक कर माल्यार्पण किया गया एवं शॉल व श्रीफल देकर उन्हें सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु बुंदेलखंड महाविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर ज्योति वर्मा व प्रोफेसर डॉक्टर दीपशिखा मित्तल, ज्ञान स्थलीय शिक्षण समूह की संचालिका डॉक्टर अर्चना गुप्ता व केंद्रीय विद्यालय की लेक्चरर रंजना उपाध्याय, समाज सेवा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु डॉक्टर केश गुप्ता व नीता माहौर, पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु सरिता सोनी व आयुष मंत्रालय की सदस्य समाज सेविका व नीमा की पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर प्रतिभा भार्गव को सम्मानित किया गया। संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी आगंतुकों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बुंदेलखंड की धरती ने योग्य व ताकतवर महिलाओं को जन्म दिया है। आज हमने जिन जिन महिलाओं को सम्मानित किया है वह अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु समाज के समक्ष एक योग्य उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता अशोक अग्रवाल काका ने की एवं आभार सपना सरावगी ने व्यक्त किया। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। डॉक्टर केश गुप्ता जी, जैसे कि आप भी एक महिला हैं और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे, महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज संघर्ष सेवा समिति और सनशाइन क्लब, जैसा कि नाम है संघर्ष सेवा समिति, ने हमको महिलाओं को आज सम्मानित किया है। और जैसा कि नाम है सनशाइन, सन की तरह चमकना, और संघर्ष मतलब संघर्ष करते हुए लोगों को बचाना। इन दोनों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगी जो हम लोगों को सम्मानित किया है। महिला दिवस मेरे लिए तो रोज ही है। जब मेरे हस्बैंड कहते हैं आना एक कप चाय लाना, अरे सुनती हूँ, आओ हम लोग साथ में बैठे चाहे कहीं डिनर करने चलते हैं। तो एक ही महिला दिवस तो डेली आज की जरूरत नहीं पड़ती है। मुझे नहीं लगता कि आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम लोग को मनाना चाहिए। मुझे लगता है हर रोज हर नारी सम्मानित है, पूजनीय है, जो हमारे आदिकाल से पूजनीय चली आ रही है। लेकिन सोच थोड़ी सी बदलना पड़ेगी, जो हम लोगों को निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। आज कल्पना चावला अंतरिक्ष में पहुंच गई है। ऊंचाइयां बहुत हैं हम नारियों की, आकांक्षाएं भी बहुत हैं, पर वो आकांक्षाओं पे हम लोग खरे नहीं उतर रहे कुछ कारण की वजह से। लेकिन महिलाएं रोज पूजनीय है। तो मुझे लगता है रोज हम लोगों की भाव हम लोगों के मन में रहना चाहिए, जो हम डेली अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जरूरत नहीं पड़े, डेली हम लोग वंदनीय पूजनीय है। दीपिका जी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहिए? सर्वप्रथम मैं संघर्ष सेवा समिति और सनशाइन क्लब के सदस्यों को तहे दिल से धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इस तरह का प्रोग्राम आयोजित किया। साथ ही साथ मैं आज की जो विषम परिस्थितियों में सबसे ज्यादा आवश्यकता है बच्चों को अच्छे संस्कार देने की, और संस्कार केवल एक माता दे सकती है, इसलिए मैं सबसे ये अपील करूंगी कि सब लोग बच्चों को केवल शिक्षित बनाने की ओर फोकस ना करें, शिक्षित के साथ साथ बच्चों को दीक्षित बनाएं, उन्हें अच्छे संस्कार दें, तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव अगले 10 वर्षों में हमारी पीढ़ी पर दिखाई देगा। क्योंकि एक हम बदलेंगे, युग बदलेगा। यदि आज से हम लोग अपने बच्चों को संस्कारित करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से अगली जनरेशन के सामने जो विभिन्न प्रकार के तनाव, विभिन्न प्रकार की पढ़ाई में ना असफल हो जाने पर डिप्रेशन का शिकार हो जाना, सुसाइड कर लेना, वो सारी समस्याओं का निदान हम लोग कर पाएंगे। धन्यवाद। ज्योति जी, आज जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगी आप, महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? सर्वप्रथम मैं संघर्ष सेवा समिति और सनशाइन क्लब ने जो ये कार्यक्रम आयोजित किया है हम लोगों को यहाँ पर एकत्र करने का, मैं उनको साधुवाद देती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस प्रकार का सराहनीय कार्य किया है। आज महाशिवरात्रि का पर्व है और शिव और शक्ति का अद्भुत मिलन आज के दिन होता है, और मेरी समझ में सृष्टि
जो है वो स्त्री और पुरुष के संयोग से ही अपने सुंदरतम रूप को प्राप्त करती है। तो स्त्री और पुरुष दोनों एक हैं। स्त्री अगर परिवार का केंद्र है, धुरी है, तो उसका प्रेममय होना, उसका प्रसन्न होना, उसका आनंदित होना, ये पुरुष के ऊपर भी निर्भर करता है। अगर पुरुष स्त्री के इस मौन साधना को समझ लें कि वो सिर्फ प्रेम और प्रेम की ही अपेक्षा करती है अपने परिवार से, घर से, समाज से, तो ये समाज निश्चित रूप से बहुत सुंदर हो सकता है। तो मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि स्त्री को सम्मान देना अच्छी बात है, लेकिन उसके अंदर के उस ममत्व को, उस करुणा को, उस प्यार को, उस भाव को अगर पुरुष समझ ले तो ये समाज बहुत सुंदर हो सकता है। और बड़ी सपना जी, जैसे कि आपका भी संघर्ष महिला संगठन नाम से एक संस्था है, तो आपने कई महिलाओं को इसमें जोड़ा है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो इस अवसर पर आपने कई महिलाओं को सम्मानित भी किया है। इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगी आप? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पहले तो आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, लेकिन इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि नारियों का सम्मान। रचना जी, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को क्या संदेश देना चाहिए? सबसे पहले तो सनशाइन क्लब और संघर्ष सेवा समिति के तत्वाधान में जो आज उत्कृष्ट करने वाली विभिन्न महिलाओं का यहाँ सम्मान समारोह हो रहा है, तो उसके लिए मैं अपने सभी भाइयों को, सनशाइन क्लब और संघर्ष समिति के सभी पदाधिकारियों को, संदीप सरावगी जी को और हमारी जो भाभी हैं सपना जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि इन्होंने तमाम जो बहुत कमज़ोर आर्थिक वर्ग से भी और जो कमज़ोर वर्ग की महिलाएं हैं उनके लिए आप निरंतर काम कर रहे हैं और उन्हें आगे बढ़ाने का बीड़ा आपने उठा रखा है। उन्हें रोजगार की स्थिति में लाने का काम कर रहे हैं, विवाह इत्यादि में भी बहुत सहयोग कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं को हमें आत्मनिर्भर बनाना होगा और तब उनके अंदर आत्मविश्वास और आत्मबल आएगा। जब आत्मनिर्भर होगी महिला, क्योंकि महिला सृजन करता है और इस सृष्टि की सृजनकर्ता जो कि अपने बच्चों को संस्कारित करने का काम करती है, उन्हें आगे बढ़ाने का काम करती है, तब वो संभव है जब हमारी प्रत्येक महिलाएं मानसिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से सशक्त होंगी और समाज को आगे बढ़ने में सहयोग करेंगी। अर्चना जी, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगी? आपको क्या लगता है कि एक ही दिन क्या महिलाओं के लिए बना है या हर रोज महिलाओं को ऐसा ही सम्मान मिलना चाहिए? इस प्रश्न के उत्तर में मैं ये कहना चाहूंगी, महिला को जीवन से अलग कर दिया जाए, समाज से अलग कर दिया जाए तो समाज का सौंदर्य एकदम घट जाएगा, परिवार एकदम अव्यवस्थित हो जाएगा। तो परिवार हमारा सुंदर बने और परिवार में पलने वाले व्यक्तित्व हैं, यही समाज का निर्माण करते हैं और यही समाज हमारा राष्ट्र कहलाता है। तो आंगन में जो सुसंस्कारित माँ है वही एक ऐसे व्यक्तित्व को गढ़ती है जो हमारे समाज और राष्ट्र का कल्याण होता है जिससे। तो मैं आज के दिन ये कहना चाहूंगी कि महिलाएं आज दोनों पहलुओं को देखना चाहती हूँ मैं, और पुरुष और नारी अगर दोनों को बराबरी से देखा जाए तो कहीं न्यूनताएं नारियों में भी मिल रही हैं जो संस्कारों से अलग हो रही हैं। तो मेरा आह्वान ये है कि हमारी माताओं का इस प्रकार से, जो भावी माताएं हैं, जो वर्तमान में जो माताएं हैं जिनके आंगन में अभी शिशु पल रहे हैं, उनको, उन शिशुओं को कैसे संस्कारित किया जाए, तो उन माताओं का प्रबोधन किया जाए और माताएं इस तरीके से सुसंस्कृत हों कि अपने गर्भ काल से वो संस्कार उनमें स्थापित करने का कार्य करें, अपनी मनोभाव बनाएं, विचार बनाएं। तो ये महिला दिवस हमारा प्रभावी रहेगा और इससे सफल होगा और इसका अस्तित्व बना रहेगा। आज विभिन्न क्षेत्र की महिलाओं को सम्मानित किया है, क्या कहना चाहेंगे अंतर्राष्ट्रीय? समस्त उत्तर प्रदेश वासी, बुंदेलखंड वासी और हमारे झांसी वासियों को सबसे पहले शिवरात्रि और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक अनंत शुभकामनाएं देते हैं हम लोग संघर्ष सेवा समिति तरफ से एवं
हमारी धर्मपत्नी, हमारी बहनें, हमारी भाभीयों के बीच में सारे लोगों को। और जो आपने क्वेश्चन किया उसका आंसर ये है कि ये बुंदेलखंड की भूमि है, इस पे तो वैसे भी ऐसी खुशबू है कि यहाँ की हर माँ, हमारी बहनें, हमारी भाभियाँ ताकतवर हैं और सेवा के काम में हमेशा जुटी रहती हैं, जो देश को साथ में लेके चलने वाली हैं, क्योंकि वीरांगना महाशिवा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और आज डॉक्टर्स, हमारी दीदी अर्चना बहन जी, हमारी बहनें, हमारी भाभियाँ, हमारा परिवार इसलिए इकट्ठा हुआ है कि एक प्रेरणा स्रोत बन सके संघर्ष सेवा समिति, सनशाइन क्लब एक प्रेरणा स्रोत बन सके। काका जी की मेहनत है इसमें, और सारे लोग मिलके ये दृढ़ संकल्प आज यहाँ पे ले रहे हैं कि जितनी सेवाएं हमारी माँ बहनें हमारी सब लोग कर रही हैं, भाभी वगैरह, इसमें और ज्यादा वृद्धि करें और दूसरों के लिए आप लोग प्रेरणा स्रोत बने कि वो भी सेवा के लिए आगे बढ़े। क्योंकि क्या होता है कि इस तरह के छोटे छोटे काम करके हम लोग जो उत्साहवर्धन करते हैं, जो आप लोगों का आशीर्वाद मिलता है, जो आप लोगों का प्यार मिलता है, उससे जो आने वाली पीढ़ी है ना, उसे आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा ताकत मिल जाती है। और बस यही चाहते हैं कि इस तरह की हमारी बहनें जो काम कर रही हैं, हमारी माताएं काम कर रही हैं, इस तरह का काम हमारे बुंदेलखंड की प्रत्येक हमारी छोटी बहन, हमारी माँ, सब लोग आगे बढ़ के करें, क्योंकि हम लोगों को भारतवर्ष को बहुत आगे ले जाना है। और आज की डेट में औरत में और आदमियों में कोई अंतर नहीं रहा। अब ये सब बातें पुरानी हो गई हैं, क्योंकि जितनी ताकत से आदमी घर खर्चा चलाता है, घर की व्यवस्थाएं करता है, उसी तरह मातृशक्ति बहनें भी घर परिवार में अपना पूरा योगदान करती हैं। और मैं इस मातृशक्ति को बार बार। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ बीकेटी न्यूज में। नमस्कार।